एक्शन को शो करता है। तो क्या करेंगे, जैसे वर्ब आएगा और होता है, कहाँ पे आएगा, इफ़ क्लॉज में वर्ब के साथ होता आएगा, तो आप क्या करेंगे, देखिए वर्ब प्लस होता, पहले आप इफ़ लिखेंगे, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आप क्या करेंगे, आपको सेकंड फॉर्म लगाना है, आपको यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे जब वर्ब आएगा। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर कॉमा, तो के लिए सब्जेक्ट प्लस, फिर आपको जो रिजल्ट वाला पार्ट है उसमें तो वुड होगा, कुड होगा और माइट होगा, इसमें से आप कुछ भी लगाइए, लेकिन सेंटेंस को देख करके लगाइएगा। फिर इसके बाद फर्स्ट फॉर्म, फिर आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि यदि वह पढ़ा होता, यदि वो पढ़ा होता तो वह पास होता, यदि वो पढ़ा होता तो वो पास होता। कैसे बनाएंगे, इफ़ ही, आपको लगाना है सेकंड फॉर्म, रीड का क्या होता है सेकंड फॉर्म, रेड, इफ़ ही रेड, ठीक है, याद रखिएगा सेकंड फॉर्म है। उसके बाद कामा लगाया, ये तो की मीनिंग हो गई, वह पास होता, ही वुड पास, यही लिखा होता है। यदि वो पढ़ा होता तो वो पास हो सकता, तो क्या लिखेंगे, इफ़ ही रेड ही कुड पास, ठीक है। अगर लिखा होता है यदि वो पढ़ा होता तो शायद वो पास हो सकता, तो क्या लिखेंगे, इफ़ ही रेड ही माइट पास। तो आपको शायद का मीनिंग आपको लगाना नहीं है, माइट में शायद आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड टाइप। नाउ लेट्स सी थर्ड वन। थर्ड में क्या आता है, इसमें आएगा पोजेशन। पोजेशन मतलब क्या होता है, पास, इसमें पास आएगा, इफ़ वाले क्लास में पास वर्ड यूज होगा। तो आप क्या करेंगे, पहले आप इफ़ लिखेंगे, फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप हैड लिखेंगे, हैड आपको लगाना, हैड मतलब पास होता है। कहना हो कि मेरे पास पैसे थे तो आई हैड मनी, मेरे पास मोबाइल था आई हैड मोबाइल, आपको हैड लगाना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, उसके बाद आप उस नाउन को लिख देंगे, ठीक है, जो भी रखा होगा, पैसा रखा होगा तो पैसा, इफ़ आई हैड मनी, कामा लगाएंगे, सब्जेक्ट, और इधर वाला पार्ट तो वैसे ही रहेगा, वुड आप लगाएंगे, आप कुड लगाएंगे, आप माइट लगाएंगे। उसके बाद आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। एक सेंटेंस देखते हैं, यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं उसकी मदद करता, ठीक है। तो कैसे बनेगा, इफ़ आई हैड तो आपने लगा दिया, फिर आपको रखने का भी तो लिखना है, पैसे का मीनिंग लिखना है। तो आप क्या करेंगे, इफ़ आई हैड, आप दोबारा हैड लिख दीजिए। इस हैड को मैंने यहाँ लगाया और ये जो हैड है वो रखने के सेंस के लगाया। इफ़ आई हैड मनी, इफ़ आई हैड मनी, इफ़ आई हैड मनी आई वुड हेल्प हिम। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ़ आई हैड मनी, बात एक ही है, इफ़ आई हैड मनी आई वुड हेल्प हिम, लेकिन ये लगायतन होता है, जो अधिकार होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, बस यही फ़र्क होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर मैं कहूँ यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं उसकी मदद कर सकता, तो आप क्या लिखेंगे, इफ़ आई हैड मनी, या इफ़ आई हैड मनी आई कुड हेल्प हिम। ऐसे अगर आ जाता, यदि मेरे पास पैसे होते तो शायद मैं उसकी मदद कर सकता या पाता, तो इफ़ आई हैड मनी लिखिए, चाहे इफ़ आई हैड मनी आई माइट हेल्प हिम। तो दोस्तों ये था आपका सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। आई होप यू अंडरस्टूड। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।